हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए प्रोग्राम। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो आपकी बुक या सब्जेक्ट है, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी वो आने के चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन पेपर है। इसको आप इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे भी मान सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर पिछले ईयर में आता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ज़्यादातर में ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में बताऊंगा वो आ चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन बोला गया है राजनीतिक सिद्धांत के अनुभव मूलक उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको इस वीडियो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। तो अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हो कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, वैसे ये पूरे के पूरे ना राजनीति से संबंधित होते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं अपना नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, विवेचना कीजिए। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके ऊपर मतलब कि आपने 11th में देखा होगा कि आपका एक चैप्टर भी था पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है और उनके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और उनकी परिभाषाएं किन किन ने दी थी। तो इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, मतलब आज या तो कल मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, रोल्स के न्याय के सिद्धांत पर निबंध लिखिए। मतलब देखो, न्याय के सिद्धांत है, रोल्स ने जो दिया था न्याय का सिद्धांत, मतलब रोल्स ने न्याय के बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में हमें लिखना है। न्याय के सिद्धांत के बारे में एक तरीके से कह लो कि न्याय के बारे में रोल्स ने क्या क्या कहा उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ तैयार करना है। ठीक है, ऐसे भी तैयार करना है, वही बात है। अब इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, समानता क्या है, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। सिंपल सा है कि समानता की पहले डेफिनेशन बतानी है और अगर समानता के बारे में और कुछ आपको पता है तो वो बता सकते हो। देन उसके बाद स्वतंत्रता को समानता से क्या करना है, रिलेट करके हमें जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर हमें क्या करना है, इलेबोरेट करके या फिर बड़ा चढ़ा के इसको बताना है, स्वतंत्रता और समानता के संबंध को लेकर। ठीक है, विवेचना करनी है वो। अब देखो पांचवा बोला गया, मानव अधिकार पर निबंध लिखिए। मानव अधिकार के ऊपर हमें क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे कि अभी न्याय के सिद्धांत पर रोल्स ने क्या क्या बातें रखी थी उसके ऊपर ऐसे लिखना था। अभी मानव अधिकार के ऊपर हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। ठीक है, सुरक्षात्मक भेदभाव की जो अपनी अवधारणा है उसके बारे में अपने हमें बताना है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना उसको हमें क्या करना है, इलेबोरेट करके बताना है। इस सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखो सेवंथ है, पितृसत्ता पर उग्र नारीवाद परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। देखो इसमें नारीवाद के बारे में लिख सकते हो, पितृसत्ता के बारे में लिख सकते हो, रेडिकल जो फेमिनिस्ट होते हैं ना उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो अगर नारीवाद के बारे में आपको जानना है तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बाकी जिस टॉपिक पर आपको ये वीडियो मैंने नहीं बताई है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सेवन्थ क्वेश्चन जो है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि वो नारीवाद से रिलेटेड है। नारीवाद के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो है एट्थ क्वेश्चन। देखते हैं, सेंसरशिप ठीक है किस प्रकार से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। मतलब सेंसरशिप जो है ना, प्रतिबंध, वो किस प्रकार से बोलने मतलब जो बोला जाता है और अभिव्यक्त किसी भी विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बाधित करता है कैसे। तो इसके बारे में बताना है, सेंसरशिप के बारे में बताना है हमारे को।
अब इसके बाद देखो नोवा क्वेश्चन क्या बोला गया। नोवे क्वेश्चन में बोला गया है कि नोजिक के न्याय का स्वत्वाधिकार सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसमें ना नोजिक के जो न्याय का जो सत्वात्मक अधिकार है उसके बारे में हमें बताना है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। देन 10th देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये सिंपल होता है क्वेश्चन। अगर आपके एग्ज़ाम में जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है तो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर करना है। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10वां क्वेश्चन मान के चलो, जिसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं ना कि 4 में से किसी 2 को करो, तो वो आपके लिए ईजी है, क्योंकि आप 2 टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। क्योंकि इतना होता नहीं है अपने पास कि हम एक ही डाटा, जैसे मान के चलो एक ही टॉपिक है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं लिख पाते। तो ये हमारी हेल्प कर देता है कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4 में से कि नहीं 2 को करना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो सबसे पहला बोला गया है राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था राजनीति सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में भी आप इसमें डाल सकते हो, राजनीति क्या है। अब देखो बी बोला गया है सेक्स या जेंडर बहस। ठीक है, डिबेट जो होती है ना जेंडर के ऊपर, वो आप लिख सकते हो, ये भी सिंपल या कॉमन टॉपिक है। सी देखो नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स होते हैं, वो भी आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, नागरिक अधिकार क्या होते हैं इनके बारे में इलैबोरेट करके आप लिख सकते हो। देन डी देखो फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब औपचारिक समानता क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे, 4 में से कि नहीं 2 पर आपको क्या करना है, अपने आंसर लिखने हैं। अब देखो इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपका बीए प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम है ये वाला पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपका एग्ज़ाम, तो इसमें याद रखना कि अगर जैसे मान के चलो अगर मेरे एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है, अगर उसका आंसर मैं करता हूँ तो कोशिश करना कि आपकी सीट्स एक क्वेश्चन का आंसर लगाने में कम से कम आपको 4 से 5 सीट तो कंपलसरी है, भरनी ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात अगर करें कि 10वां क्वेश्चन जो है इसमें अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कि नहीं 2 को करना है। तो एक टॉपिक के लिए जैसे राजनीति क्या है और दूसरा मैं चूज़ कर लेता हूँ और नागरिक अधिकार। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन मान के चलो 10वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करने हैं अपन को, 2 नहीं करने हैं। तो पहला और तीसरा जो है ए और सी वो मैं करता हूँ। तो पहले वाले जो टॉपिक है उसमें कम से कम मैं 2.5 पेज लिखूँगा राजनीति क्या है उसके बारे में। देन उसके बाद सी टॉपिक डाल के नागरिक अधिकार लिख के मैं उसके बाद 2.5 पेज लिखूँगा। तो ये है, तो आपको ना थोड़ा वो शीट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जो ड्यू है उसके अंदर ना रीडिंग नहीं की जाती, मतलब आपका जब पेपर चेक होने आता है तो ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान नहीं देती, शीट्स भी देखी जाती है कि इसने कितनी शीट्स भरी है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो स्टार्टिंग में आपको शीट्स मिलती है, ठीक है, वो तो आपको पूरी की पूरी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप शीट्स भी थोड़ी बहुत और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात ब्लैक पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में अगर आप लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी पढ़ने वाला नहीं है और हो सकता है कि वो काट भी दे, क्योंकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमेशा पैराग्राफ में नहीं होता, वो केवल ब्लैक पॉइंट में लिखना है। ब्लैक पॉइंट को एलैबोरेट करके आपको फिर उसके बारे में लिखना है। तो इतना याद रखना है कि शीट्स पे भी ध्यान देना है, दूसरी बात राइटिंग सही रखनी है, तीसरी बात ब्लैक पॉइंट पे भी ध्यान देना है। ब्लैक पॉइंट जो है वो होने चाहिए, क्योंकि ब्लैक पॉइंट से ही पता लगेगा कि बच्चे को कुछ आता है या फिर इसको कुछ नॉलेज है इसके बारे में, तभी वो चेक करते हैं। अदरवाइज़ मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। रेगुलर वालों के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सोल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज कम बनती है, तो उनको इस बात का ध्यान ज़रूर देना है। ठीक है, उनको ब्लैक पॉइंट ज़रूर बना के आने हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी ख़त्म हो जाती है। दैन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए, उनके सॉल्यूशन भी या फिर जो आंसर है वो मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।